गुड मॉर्निंग इंडिया। प्यारे बच्चों, आज बहुत दिन बाद नए साल में पहला क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं चाहूँगा कि नए साल का नए अंदाज में आप लोग स्टडी करें और अपना समय का ध्यान रखें, क्योंकि हमारे पास समय लिमिट है। हर आदमी के लाइफ अधिक से अधिक 100 साल और कम से कम 60 साल, इससे ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है और इसी में सब कुछ करना है। आइए छोटा सा ज्योमेट्रिकल फॉर्म लें, उसके बाद हम अपने ड्राइंग को बनाने का प्रयत्न करते हैं। देखिए बच्चे, ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म का चर्चा किए थे, लेकिन हम आज एक के फॉर्म से कुछ बनाते हैं। दूसरा दिन हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म से किसी भी ड्राइंग का निर्माण करेंगे। इतना सा ही ड्राइंग में आपको पता चल गया होगा कि हम क्या बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज हम पक्षी में सबसे चालाक, सबसे चतुर और सबसे ईमानदार बाज बनाने जा रहे हैं। अब करीब करीब बाघ का पंजाबी हमने बना लिया।
देखो बच्चे, ये हमारे घर के आसपास हर जगह मिल जाएंगे। ये पूरा इंडिया या पूरे वर्ल्ड में ये पक्षी पाया जाता है। अब थोड़ा सा इसमें शेडिंग दे देंगे ताकि मेरा ड्राइंग अच्छा लगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा फर्स्ट टोन। और शेडिंग देने में हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमारा लाइट का सोर्स क्या है और लाइट के जस्ट एगेंस्ट हम डार्क रखेंगे, तब जाके 3 डायमेंशन तस्वीर उभर के सामने आएगी। डाली में थोड़ा सा पत्ता देंगे ताकि डाली की अभी ब्यूटी बनी रहे। बच्चों, हम ज़्यादा शेडिंग नहीं किए, कम से कम शेडिंग किए और इस तरह हमारा बाज पक्षी तैयार हो गया। क्योंकि सिर्फ फर्स्ट टोन किए, क्योंकि अगर इस ड्राइंग को हम पूरा करेंगे तो कम से कम 40 मिनट लगेगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आपको भी देखने में असुविधा होगी और हमें भी प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए बच्चों, मैं फर्स्ट टोन मार दिया हूं, सेकेंड और थर्ड टोन आपको मारना है। अब आइए, इसकी खासियत क्या है। ये काफी चतुर और काफी ऑनेस्ट पक्षी है और इसकी रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा के रफ्तार में ये चलता है, हवा में उड़ता है। और जब हवा से ये नीचे आता है तो उस समय इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सोचो बच्चों, 200 प्रति किलोमीटर प्रति घंटा से कोई भी चीज उतरे तो अपने आप को कैसे बैलेंस करती होगी। ये अभी भी रिसर्च का विषय है। बाज के बारे में बोला जाता है कि इसके डायना में कुछ ऐसा फंक्शन है जिससे ये अपने आप को बैलेंस करती है।
200 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार में आके एकाएक ये बैलेंस करके शिकार करके उसी रफ्तार से उड़ जाती है जिस रफ्तार से ये जमीन पे आया था। और ये काफी चालाक है। ये जिस चीज की शिकार करना होता है उसको पल भर आभास नहीं होने देता है कि कोई है जो इस पे निगाह रखा हुआ है। इसके शिकार करने का भी तरीका अजूबा है। जब सूर्य का लाइट जिस चीज का शिकार ये करना चाहता है उस चीज पे पड़ता है तो सूर्य के लाइट के अगेंस्ट ये जाके शिकार करता है और लाइट के कारण वो जीव किसी भी चीज को देख नहीं पाता है, तब तक ये शिकार कर लेता है। और इसकी प्रजाति 1500 से लेकर 2000 है और ये यूएई का राष्ट्रीय पक्षी है। तो बच्चों, अगर इससे हमें सीखना हो, अगर मान लो 50% भी आप इसके गुण को ऑब्जर्व करके अपने आप में समाहित कर लेते हैं इसके गुण को, तो आपको दुनिया का कोई ताकत सक्सेस होने से नहीं रोकेगा। इसका हर चीज, हर गुण अजूबा है और इसकी आयु 70 साल होती है। संभवतः पक्षी में सबसे ज्यादा आयु इसकी होती है, लेकिन ये 40 साल के अवस्था तक जाते जाते इसका डायना काफी भारी हो जाता है और इसका जो चोंच है वो भी काफी मुड़ जाता है, नुकीला हो जाता है। फिर वो ये वहां से मॉडिफाई करता है, मतलब अपने डायना को जरूरत के हिसाब से ये कम करता है और अपने चोंच को भी ये पत्थर पे मारकर तोड़ता है। और ये मॉडिफाई करने में इसे 30 से 40 दिन लग जाते हैं और फिर ये उसी तरह से शिकार करने में लग जाते हैं। तो बच्चों, बहुत बड़ी बात है, ये जीवन के हर मोड़ पे हर चुनौती को एक्सेप्ट करने को तैयार है। ये जानता है कि हमें जीना है तो किस तरह जीना है। सोचो, अगर जीवन में इसके जीने के तरीके को अपनाया जाए तो संभवतः हम लोग भी 100 साल जी पाएंगे। हम लोग अपने आप को कभी मॉडिफाई नहीं करना चाहते हैं, जरूरत के हिसाब से हम लोग कभी मॉडिफाई नहीं करते, जबकि जस्ट यही सिचुएशन हम लोग के भी शरीर में होता है। जब हम 40-50 के करीब पहुंच जाते हैं तो कुछ चीज को मॉडिफाई करना होता है, जैसे वेट बढ़ जाना, पेट निकल जाना, काफी सुस्त रहना, याददाश्त कमजोर हो जाना, ये सब तरह तरह की चीज हैं
लेकिन हम लोग अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं और मॉडिफाई करने नहीं चाहते हैं। अगर हम लोग भी मॉडिफाई करना चाहें तो संभव है कि हम लोग 100 साल तक जी पाएंगे। यही मॉडिफाई करना जापान वाला जानता है, इसलिए वहां की औसत आयु 117 वर्ष होती है और हम अपने आप को मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं। सिंपल सा चीज है कि हम समय के साथ अगर मोटे हो जाते हैं तो हम कपड़ा चेंज कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी हमें ध्यान नहीं रहता है कि हम ज्यादा मोटे हो रहे हैं। हमें अपने बॉडी पे ध्यान देना चाहिए। हमें अपने बॉडी को शेप में लाना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला चीज, अगर एजुकेशन आप लोग ले रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखिए कि सबसे पहला स्वास्थ्य है, उसके बाद ही कुछ है। जीवन रहेगा तो बहुतों कुछ होगा, जीवन नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जीवन को कैसे बचाएं, जीवन को कैसे अच्छे तरीके से ढालें, सबसे पहले ये जरूरत है। कोई बच्चा मेरा ज्यादा मोटा हो रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दो, इस बाज के तरह है। जैसे हमारा ये बाज पक्षी अपने आप पे, अपने शरीर पे मेहनत करके पुनः उसी अवस्था में स्थापित कर लेता है जिस अवस्था में पहले रहता था। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर हम ध्यान दें तो पुनः अपने शरीर को इस बात की तरह सुचारू रूप से स्थापित कर सकते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर हम ध्यान नहीं देते हैं। ये गलत बात है। स्वामी विवेकानंद बोले थे, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ जीवन रहता है। अगर आप स्वस्थ रहिएगा तो स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ विचार का निर्माण कर सकता है। इसीलिए सबसे पहला चीज है अपने आप हेल्थ पर केयर करें। आप अपने फिटनेस पर ध्यान दें। हमारा सरकार इस समय पूरे देश को फिट करने के चक्कर में लगा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा कदम है मोदी जी का, फिट इंडिया का। और हमारे यहां ऐसी व्यवस्था है, अगर हम प्रतिदिन 1 या 2 योगा ही करें तो शरीर पूरी तरह से फिट रहेगा। और बाज की तरह ही बनने की कोशिश करें। ये कभी हिम्मत नहीं हारता है और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब जमीन पे उतरता है तो ये अपने आप को किस तरह बैलेंस करता है, इससे बहुत कुछ सीख लेनी चाहिए। ऐसा अक्सर देखा जाता है, इसीलिए कहा जाता है हौसला रखो तो बाज की तरह रखो। तो बच्चों, अगर ये बाज से हम अगर 50% भी अपने आप में
गुण को ऑब्जर्व कर सके तो हम जरूर ये कह सकते हैं कि 100 साल हम जी सकते हैं। तो आइए सबसे पहले स्वस्थ रहने के लिए इस बाज के जो नेचर है अपने आप में समाहित करने की कोशिश करें और इस ड्राइंग को जरूर बना लीजिएगा। तो आज बच्चों इतनी ही बात है, कल कुछ और लेके हम आएंगे। धन्यवाद।